बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद नासिर जोया आपके सामने एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज हम सर्विस ग्लोबल फुटवेयर लिमिटेड के ऊपर बात करेंगे, जिसका सिक्योरिटी सिंबल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में SGF है। इसने रिसेंटली पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अपना IPO किया है और बड़ा शानदार IPO हुआ है सर्विस ग्लोबल फुटवेयर का। अक्सर दोस्त पिछले कुछ दिनों से क्वेश्चन कर रहे थे कि हमें सर्विस ग्लोबल फुटवेयर के बारे में बताएं। सर्विस ग्लोबल फुटवेयर का क्याम 19 जुलाई 2019 को बतौर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी अमल में आया। बुनियादी तौर पर इस कंपनी का काम लेदर से बनाई जाने वाली मसनूआत के अलावा शूज़ की दरामद और बरामद और इनकी तैयारी करना, और इसके अलावा इन शूज़ की और जो अलाइड प्रोडक्ट्स हैं जो चमड़े वगैरह से बनती हैं उनकी मार्केटिंग करके इनकी फ़रोख्त करना है। सर्विस ग्लोबल फुटवेयर लिमिटेड मुकम्मल तौर पर सर्विस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की एक ज़ैली कंपनी है। इसके बाद हम कंपनी की इक्विटी प्रोफाइल की तरफ बढ़ेंगे। कुल शेयर्स की तादाद अगर देखी जाए तो 20,44,37,500 शेयर्स है। इसमें इसका फ्री फ्लोट देखा जाए तो 4,08,87,500 शेयर्स हैं, जो कि तकरीबन 20% बनते हैं। सर्विस ग्लोबल फुटवेयर का मार्केट कैपिटलाइजेशन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अगर देखा जाए तो 12,44,21,000 रुपए है। इसके बाद हम देखेंगे कि सर्विस ग्लोबल फुटवेयर की एसोसिएटेड कंपनीज कौन सी हैं। तो इसकी एक ही एसोसिएटेड कंपनी है जिसको सर्विस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड कहते हैं। ये भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक लिस्टेड कंपनी है। इसके बाद हम इसकी एनुअल अर्निंग पर शेयर देखेंगे, क्योंकि इस कंपनी का जो क़याम है वो 2019 में ही आया है। तो 2020 में इस कंपनी ने अपनी जो अर्निंग पर शेयर पोस्ट की है वो 8 रुपये 25 पैसे पर ईयर अर्निंग पोस्ट की गई है। इसके बाद हम कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर नज़र डालेंगे। कंपनी के नॉन करंट एसेट्स के ऊपर अगर नज़र डाली जाए तो 12,97,64,24,000 रुपये है। करंट एसेट्स के ऊपर अगर देखा जाए तो 11,47,37,94,000 रुपये है। इस तरह कंपनी के अगर टोटल एसेट्स के ऊपर अगर नज़र डाली जाए तो 24,45,12,18,000 रुपये बनती है। इसमें कंपनी के ऊपर लाजमी सी बात है, अगर कंपनी के इतने एसेट्स हैं तो कंपनी के ज़िम्मे कुछ लायबिलिटीज़ भी होंगी। तो नॉन करंट लायबिलिटीज़ के ऊपर अगर नज़र डालें तो 5,33,96,35,000 रुपये है। करंट लायबिलिटीज़ के ऊपर अगर नज़र डाली जाए तो 11,28,98,91,000 रुपये है। इस तरह अगर टोटल लायबिलिटीज़ के ऊपर नज़र डाली जाए तो 17,16,86,26,000 रुपये बनते हैं, जबकि कंपनी के टोटल एसेट्स 24,45,12,18,000 रुपये हैं। आप टोटल एसेट्स में से अगर कंपनी की टोटल लायबिलिटीज़ को माइनस कर दें तो टोटल इक्विटी बनती है, जो कि कंपनी का असल सरमाया होता है। उसमें उस सरमाया में से किसी को कोई लोन नहीं देना होता, कोई कुछ देना नहीं होता। जो कंपनी की असल इक्विटी है वो 7,28,25,92,000 रुपये है। इसके बाद हम देखेंगे कि कंपनी की इतने एसेट्स हैं, इतने लायबिलिटीज़ हैं और ये इक्विटी तो हमें पता चल गई। अब हम देखेंगे कि कंपनी की एक साल के अंदर, पहले साल के अंदर सेल्स कितनी रही। लाजमी सी बात है, कोई भी कंपनी अपनी सेल्स से ही रेवेन्यू कमाती है। तो अगर सेल्स ज़्यादा होंगी तो रेवेन्यू आने वाले वक्त में ज़्यादा होगा, और अगर सेल्स कम होंगी तो लाजमी सी बात है कंपनी के प्रॉफिट में भी कमी आएगी। सेल्स के ऊपर अगर टोटल सेल्स के ऊपर नज़र डाली जाए तो 24,44,24,92,000 रुपये है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 24,44,24,92,000
₹92,000 की टोटल सेल्स की हैं कंपनी ने एक साल में। ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर नज़र डाली जाए तो 4,92,09,41,000 बनता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो देखा जाए तो 20.13% इसकी प्रॉफिट रेशो बनती है, जो कि एक बहुत अच्छी प्रॉफिट रेशो है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखें तो 69,24,000 बनता है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेशो के ऊपर अगर नज़र डाली जाए तो 2.82% नेट प्रॉफिट रेशो बनती है। इसके बाद कंपनी की एनुअल अर्निंग पर शेयर के ऊपर अगर नज़र डाली जाए तो 29 रुपये 37 पैसे पर शेयर बनती है। इसके बाद हम देखेंगे कि कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है सर्विस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उनमें कौन कौन डायरेक्टर्स हैं, क्योंकि लाजमी सी बात है जो एसोसिएटेड कंपनी होती हैं, जो पेरेंट्स कंपनी होती हैं, उनके रिजल्ट्स का असर उनकी जो झैली कंपनियां होती हैं उनके ऊपर भी ज़रूर पड़ता है। तो इनके जो डायरेक्टर्स हैं, 4 डायरेक्टर्स हैं, उनके पास जो शेयर होल्डिंग है वो भी आपके सामने रख देते हैं। चौधरी अहमद सईद साहब हैं, इनके पास 20,62,264 शेयर्स हैं सर्विस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। चौधरी आरिफ सईद एंड उनकी स्पाउस जो हैं उनके पास 51,36,666 शेयर्स हैं। मिस्टर उमर सईद साहब, उनके पास 47,65,64,824 शेयर्स हैं। और मिस्टर हुसैन जवेद साहब हैं, ये भी डायरेक्टर हैं, इनके पास 90,64,524 शेयर्स हैं। ये तो होगी सर्विस इंडस्ट्रीज़ की शेयर होल्डिंग। अब हम आपको सर्विस ग्लोबल फुटवेयर की भी शेयर होल्डिंग बताएंगे। सर्विस ग्लोबल फुटवेयर के जो सबसे पहले डायरेक्टर हैं वो चौधरी अहमद जवेद साहब हैं। इनके पास कंपनी का सिर्फ एक शेयर है। ये डायरेक्टरशिप के लिए ज़रूरी होता है, मिनिमम एक शेयर इनको लेना होता है, तो इनके पास एक शेयर है सर्विस ग्लोबल फुटवेयर का। मिस्टर आरिफ सईद साहब, इनके पास भी एक शेयर है। मिस्टर उमर सईद साहब, इनके पास 1,00,001 शेयर है। मिस्टर हसन जवेद साहब, इनके पास भी एक शेयर है। मिस्टर अजमत अली रांझा साहब हैं, इनके पास भी एक शेयर है। मिस्टर अब्दुल रशीद लोन साहब हैं, इनके पास भी एक शेयर है। मलिया हुमायूं बंगश साहिबा हैं, इनके पास भी एक शेयर है। हसन एहसान चीमा साहब हैं, इनके पास भी एक शेयर है। और कदीर अहमद वासिर हैं, इनके पास भी एक शेयर है। दोस्तों, जहाँ तक देखा जाए तो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट बनती है या नहीं बनती। जहाँ तक इसकी पेरेंट कंपनी का ताल्लुक है वो सर्विस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक बड़ा पुराना ब्रांड है पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में उसका नाम माना जाता है। तो उस हिसाब से अगर इसकी पेरेंट कंपनी के ऊपर तो नज़र डाली जाए तो यही, क्योंकि मैनेजमेंट सारी वही है, डायरेक्टर्स सारे वही हैं। हो सकता है अब ये कंपनी क्योंकि इन्होंने अब नई खड़ी की है तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये कंपनी अच्छे रिजल्ट्स दे। अगर तो कंपनी अच्छे रिजल्ट्स देती है तो लाजमी सी बात है इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और अगर कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते तो लाजमी सी बात है लॉस मेकिंग कंपनीज में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करता। इस वक्त जहाँ तक मेरा आपको मशवरा है वो ये है कि कंपनी के आप 1 या 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स देखें, उन रिजल्ट्स को एनालाइज करें। सिर्फ ये एक पिछले, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर के इनके रिजल्ट्स हैं, कंपनी जब से खड़ी हुई है सिर्फ 1 साल के रिजल्ट्स आए हैं। अभी कंपनी का आगे नहीं पता कि आने वाले वक्त में वो किस सिमत में ये ऊँट बैठता है, किस करवट बैठता है। अगर तो इस कंपनी के शेयर्स की रिपोर्ट्स अगर अच्छी आने लग गई तो फिर तो लाजमी सी बात है कंपनी का शेयर जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। मेरा आप लोगों को मशवरा ये है, एक तो वेट करें, दूसरा अगर आप इसमें फिर भी इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं तो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट, ऑड लॉट्स में आप 100 शेयर 150 शेयर इतने लॉट्स में बाइंग करें। हज़ारों की तादाद में इकट्ठे शेयर्स बाय अभी ना करें, क्योंकि जब तक कंपनी के 1 या 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स हम देख नहीं लेंगे, उनका तज्जिया नहीं कर लेंगे
ان کو پڑھ نہیں لیں گے، ہوم ورک نہیں کر لیں گے، اس وقت تک انویسٹمنٹ کرنا ایک بلائنڈ ڈیسیژن ہوتا ہے، اور بلائنڈ ڈیسیژن کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہوتا۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی یہ چھوٹی سی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ویڈیو اپنے فرینڈز، کولیگز اور ریلیٹیوز کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ میکسیمم لوگ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ انشاءاللہ دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔